हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे कि अगर एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉय के नाम अगर रिपीट होते हैं तो एम्प्लॉय की आईडी जो है रिपीट ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय के नाम उसमें रिपीट नहीं होता है तो आईडी के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ हम एक्सेल के अंदर आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं, कुछ नाम यहाँ पे रिपीट हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं नेम, एम्प्लॉय नेम के अंदर से सिर्फ नेम को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर देते हैं इसको, A to Z सॉर्ट। सॉर्ट होने के बाद जैसे A से स्टार्ट होने वाले नाम आ गए, फिर A के बाद M से स्टार्ट होने वाले नाम हैं, M के बाद R, V, इस तरह से नाम आ चुके हैं, सॉर्ट होके आ चुकी है लिस्ट हमारी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय को मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी 1। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभिनव जो नाम है उसको मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 दे दी, तो अभिनव एक बार फिर से लिखा हुआ है तो उसकी आईडी सेम ही रहे। तो उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इफ A3 इट मीन्स ये वाली वैल्यू, इफ A3 इज इक्वल टू A2 है, इट मीन्स इसके इक्वल है। इन दैट केस वो क्या करेगा, B2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देगा। इट मीन्स B2 के अंदर पहले से 1 लिखा हुआ है तो 1 ही यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर नेम सेम नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, B2 की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है ताकि जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया तो ये इन फार्मूले के सेल को ये उठा के यहाँ रख देता। तो इसलिए मैंने इस फार्मूले को अलग से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो मैं इस फार्मूले को टेबल के अंदर लेके जाता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अभिनव को आईडी 1 मिली हुई है और यहाँ पर भी अभिनव को आईडी 1 है। बट मैं जैसे इसको नीचे ये ड्रैग करता हूँ तो आईडी नेम के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएंगी। अगर एम्प्लॉय नेम डिफरेंट है, अगर सेम है तो आईडी सेम ही रहेगी। तो अब यहाँ पे देखिए अभिनव दोनों में एम्प्लॉय आईडी सेम है। उसके बाद अनिल तीनों में आईडी सेम है तो इसलिए तीनों में 2 को प्रिंट किया। फिर उसके बाद मोहन नाम सिर्फ एक ही बार आया, डिफरेंट नाम है अनिल से, इसलिए आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो गई है। फिर मोहित भी मोहन से मैच नहीं होता इसलिए 4 हो चुकी आईडी। फिर मुरारी मोहित से मैच नहीं होता इसलिए 5 हो चुकी है। राकेश ये मैच नहीं होता मुरारी से इसलिए 6 हो चुकी है वैल्यू। 7 फिर 8 देखो 2 टाइम आया हुआ है क्योंकि यहाँ विजय 2 टाइम है। फिर विकास इनकी भी आईडी सेम है। तो इस टेबल के अंदर मैंने आपको एक चीज़ जो करके दिखाई है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय के नेम सेम हैं तो एम्प्लॉय आईडी भी सेम ही रहेगी। अगर एम्प्लॉय के नेम मैच नहीं होते तो एम्प्लॉय की आईडी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, अदरवाइज एम्प्लॉय की आईडी सेम रहेगी। ये मैंने इफ एल्स की हेल्प से आपको करके दिखाया। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।